लगे ये कि भाई मेरे घर में जो मरे वो पितृ में हैं कि भूतों में हैं कि, तो मैं आज ये उपाय बता रहा हूँ, वो सब के लिए कर सकते हैं। वो क्या उपाय है? भूतों के लिए, प्रेतों के लिए हो तो ये उपाय खाली कैसे करें महाराज? आप बोल रहे हो कि भूत प्रेतों को कोई भी उपाय नहीं करना। ये उपाय का नाम ही मोक्ष दीपदान है। क्या है? मोक्ष दीप, यानी उनके दुर आत्मा की दुर अवस्था से उनको मुक्त कर देना, उनको जो भटकती आत्मा को मुक्त कर देना। अगर वो दुर आत्मा नहीं है, पितृ आत्मा है, तो यही दीपक उनको रोशनी देने वाला बनता है। अगर वो भूत प्रेत पिशाच बन के भटक रहे हैं तो उनको उस दुर्गति से मुक्त करने वाला बनता है। ये दोनों काम करता है। क्या करता है? पितृ है तो पितृओं को शांति देने वाला बनता है। भूत प्रेत पिशाच है तो उनको उस भूत योनि से मुक्ति दिला देता है। इसलिए इसको शास्त्र मोक्ष दीप दान कहता है। क्या कहता है? मोक्ष दीप दान। इसमें कुछ नहीं करना, न फूल न चंदन न कोई प्रकार का फल नैवेद्य, कुछ नहीं रखना। जिनको आप समझते हो कि इसके बाद हमारे घर में तकलीफ हो गया, दादा मर गए कई लोगों के, फिर 70 साल से घर में परेशानी है, घर बेचना पड़ा, घर में झगड़े होते हैं, शांति नहीं है, खूब देव पूजा धूप हो रहा है, घर में देवी देवता की साधना हो रही है, लेकिन सुख का कहीं दूर तक कोई निशान नहीं है। तो अगर आपके मन में डाउट हो कि इस व्यक्ति के एक्सीडेंट में मरने के बाद ये घर में घूमता है, यूं रात में आवाज करता है, दिखता है, कोई न कोई रूप से हमको परेशान करता है। कई घरों में रात में अचानक नींद खुल जाती है और देखो तो छाती पर कोई बैठ के दबा रहा हो, ऐसे महसूस होता है। कुछ घरों में देखो तो उसका चेहरा दिखता है, जो गया मर गया वो छाती पर बैठ के दबाता है। ऐसा अमानुष्य घटना आपके साथ कुछ हो रहे हो तो उनके तस्वीर को दक्षिण मुखी रखना। कैसे रखना? दक्षिण मुखी, यानी वो फोटो दक्षिण को देखना। दक्षिण मुखी यानी क्या? वो फोटो दक्षिण की तरफ देख रहा हो। वो भले ही पितृ हो, पितृलोक में गए हुए पितृ हो या दुर्घटना में मरे हुए हो, सबके लिए कर सकते हैं। पितृ के लिए होगा तो पितृओं को वो प्रकाश देने वाला बनेगा। दुर्घटना में मरे हो तो यही चीज उनको उस दुर्योनि से मुक्त कर देगा, उनको शांति प्रदान कर देगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो क्या करना महाराज? चंदन नहीं करना, अक्षत पुष्प नैवेद्य श्राद्ध तर्पण कुछ नहीं करना। एक फोटो दक्षिण मुखी रखना, 8 दीपक लेना। कितने दीपक? 8 दीपक। 4 बार ये करना पड़ेगा। अमावस्या के दिन। कौन से दिन? अमावस्या। अमावस्या के बाद की अष्टमी। अमावस्या के बाद वाली, अमावस्या के बाद वाली गुरुदेव अष्टमी। अमावस्या के बाद वाली अष्टमी। अमावस्या की बाद वाली अष्टमी है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, फिर पूर्णिमा, फिर काले पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। यानी अमावस, पूर्णिमा और 2 अष्टमी। बिल्कुल सिंपल है। ये किस किस को कर सकते हैं? गुरुदेव प्रारंभ अमावस्या से ही करना। अमावस्या से ही करना, पूनम को पूरा करना। यानी अमावस्या को वो दुर्घटना वाली शक्ति जगेगी, पूनम को मुक्त हो जाएगी, उनको मुक्ति मिल जाएगी। समझ गए? तो कैसे करना? अमावस्या के दिन कुछ नहीं करना। एक छोटा फोटो हो, बड़ा फोटो हो, घर में जो फोटो हो, उसको एक टेबल पर कहीं भी घर के अंदर, यानी घर के घुसते ही पहला स्थान जो है वहीं करना, बहुत अंदर नहीं करना। घर में घुसते ही हॉल है, घर में घुसते ही पहले वरांडा है, वहीं करना। यानी घर से उनको बाहर निकलने आराम हो वैसी जगह करना, घर के दरवाजे के पास ही करना। फोटो रखा, 8 दीपक में, एक दीपक उनकी तरफ, एक दीपक सामने तरफ, एक दीपक उनकी तरफ, एक दीपक सामने तरफ, ऐसे 8 तिल के तेल के दीपक करने। छोटे छोटे भी हों चले, आपकी शक्ति अनुसार। पूरी रात नहीं जलना चाहिए, अधिक से अधिक शाम को 7 बजे ये करते हैं तो 9 बजे तक जलना। ये संध्या काल में ही करना। अमावस में शाम को 7 बजे ही करना, 9 बजे 10 बजे तक जल सकता, उसके बाद नहीं। आप सो रहे हो तब ये जलना नहीं चाहिए। आपके सोने के पहले ये सब दीपक पूरा हो जाना, उसके बाद में नहीं जलना। बाद में ही आप सोना, ऐसा भी समझ लो। अगर जल रहा है तो आपको बाद में ही सोना पड़ेगा, पहले नहीं सोना। अब पहला दीपक
फर्स्ट दीपक है वो आपको देखना, दूसरा दीपक फोटो को देखना, तीसरा आपको देखना, चौथा फोटो को देखना, पांचवा आपको देखना, छठा फोटो को देखना, सातवां आपको देखना, आठवां फोटो को देखना। यानी पहला आपको देखेगा, वैसे चार दीपक फोटो को देखेगा, ऐसे जला के ये आत्मा पितृलोक में हो तो वो पितृ देवता प्रसन्न हो। अगर ये दुर्घटनाग्रस्त प्रेत भूत या दुर्योनि में घूम रहा हो तो इसके अच्छी गति में मुक्ति हो जाए। इतना 3 बार बोलना। कितनी बार? ये आत्मा पितृ योनि में है तो ये प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे। अगर ये दुर्घटनाग्रस्त दुर्योनि में है, कोई प्रेत भूत आदि योनि में है, तो इसको मुक्ति मिल जाए प्रभु। ऐसे प्रार्थना करके जलाना अमावस्या के दिन पहला। फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी में। कब? शुक्ल पक्ष की अष्टमी। फिर पूर्णिमा में जब वो मुक्त हो गया होगा तो जब चौथी बार अष्टमी में, काली अष्टमी में जब दिया जलाओगे, जब तक घर में बहुत शांति खुशी सब चीजें आ जाएगी, उस दिन मालूम पड़ जाएगी कि घर में शांति आ गई। 3 बार में ही वो मुक्त हो जाएंगे। पूनम के दिन वो मुक्त हो जाएंगे। वो जो दुर्घटना में अगर प्रेत भूत पिशाच योनि में है तो वो जरूर मुक्त हो जाएंगे। और वो मुक्त हो गए तो अष्टमी को जब दिया करोगे, कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर घर में आएगा, कोई ना कोई शुभ संदेश आएगा घर में। और पितृओं का भी है तो भी शुभ संदेश आएगा, क्योंकि वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने वाले हैं। क्या करेंगे? प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। तो ये ऐसा उपाय है जो किसी को भी कर सकते हैं। इसको मोक्ष दीप दान कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष दीपम। क्या बोलते हैं? मोक्ष दीपम। मोक्ष दीपम है, मोक्ष कर देता है उनको भटक के